नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हम बात कर रहे थे उसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट में। आज के टेस्ट में आपने देखा होगा कि इसमें बहुत बेहतरीन सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, आप इसको दीजिए। टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत हाई पेपर आएगा या फिर बहुत लो पेपर आएगा। मैं आपसे हर बार ये बोलता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो NCERT से पूछी जाती हैं बस। अब लो और हाई क्वालिटी तो एग्जामिनर उनको ऑप्शन देके बनाता है। पेपर कभी भी टफ नहीं आता, जो उसके ऑप्शन होता है ना वो पेपर को टफ बना देते हैं। तो ऑप्शन इतने करीब करीब रखे जाते हैं कि आपको कंफ्यूजन होता है कि इसका ये आंसर था कि ये था या ये था। अगर आपने NCERT बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, 9th और 10th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कितना ही हार्ड लेवल पढ़ के चले जाएं, और अगर आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो हार्ड से हार्ड लेवल भी आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन से सूत्र कहां पर लगने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन लिखा गया है। अब देखिए, अब हार्ड के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे बहुत सारे बच्चे, फिर कहेंगे भाई साइंस में हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे कि आपके कितने नंबर आज के टेस्ट में आए हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स आर इन अ गैलन। भैया एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहता है। क्या 5 लीटर, 4.546 लीटर, 6.612 लीटर, 5.12 लीटर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.546 लीटर होते हैं एक गैलन के अंदर। ठीक है, ये किस में है? लीटर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थ्योरी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है डाटा देके, आपको ये पता होना चाहिए। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वह आधी दूरी पर होता है तो उसमें क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन इट इज हाफ द डिस्टेंस इज कंटेन। भैया क्वेश्चन कह रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिराई गई, यहाँ पर ये आ गई आधी दूरी पर ऑब्जेक्ट, ये बॉल आ गई है, तो यहाँ पर भैया इस पर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा? भैया मुझे ये बताइए, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो भैया इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, और इसमें हाइट भी है, और जिसके साथ हाइट आ जाती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो की दो इसके अंदर होंगी। ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर दोनों होंगी। बच्चे यहाँ पर आंसर लगा के आ जाते हैं कि सिर्फ गतिज ऊर्जा, नहीं भाई, दो के दो इसके अंदर होंगी। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हाइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मायोपिया ऑफ आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। आंख का निकट दृष्टि दोष का उपयोग क्या करके ठीक किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। आप लोग बताएंगे। ठीक है, जो भैया क्या है, मायोपिया है। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मैंने कहा निकट दृष्टि दोष है मुझे, मतलब मुझे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब मुझे उसमें अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा, मुझे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, सॉरी कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज मुझे करना पड़ेगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भैया, क्या कहता है, इफ अ सिस्टम कैन डू अ वर्क W इज द टाइम। भैया बोल रहा है कि कार्य W है, अगर कोई प्रणाली एक कार्य W को T समय में करे तो उसकी क्षमता किस रूप में दर्शाई जाएगी। भैया पावर पूछ रहा है, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। अगर ये नहीं दिख रहा है कहीं तो P इक्वल टू VI भी होता है। अगर ये भी कहीं नहीं दिख रहा है, भैया बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो अभी ये भी होता है P इक्वल टू FD/T भी होता है। भैया ये भी नहीं दिख रहा है तो F की जगह MA लिख दो, MAD/T। तो यही न्यूमेरिकल बनते हैं सब जगह से, लेकिन हमें W/T नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। H बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, V²/R होता है। H बराबर क्या होता है, I²RT। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है ना, सारे NCERT के फॉर्मूले हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे न्यूमेरिकल आ जाए भाई, इनको फॉर्मूलों को याद करके आपके न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, हर एक टेस्ट में ये सारे न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। भैया काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 मास, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 200 ग्राम दिया हुआ है, इनटू वेलोसिटी कितना दिया है, 20 × 20।
2 से कट जाएगा 100 टाइम, आंसर आ जाएगा 100 × ठीक है कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40000। तो भैया आंसर अगर आप निकालना चाहें ये किसके अंदर है, मीटर पर सेकेंड और जूल 20, ठीक है 1/2 mv², बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा 40 जूल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। भैया प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछ रहा है, सभी बच्चों को पता होगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर फिर से नजर लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। R = होता है ρL/A। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। और उस सबस्टेंस पर भी डिपेंड करता है जिसका वो बना होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। भैया अगर मैं यहाँ से रो निकालना चाहूँ तो रो = कितना हो जाएगा RA/L। तो यहाँ पर जो ये रो है, जो क्या है रो है, ये रो L और A पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है कौन, रो, ठीक है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे कराए हुए रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड। सबसे तेज किस में चलता है, सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर चलता है, ठीक है। भैया जो हवा है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें डाटा याद रखना, ये डाटा आपसे एग्जाम हॉल के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, सॉलिड के अंदर सबसे तेज चलती है। भैया ध्वनि क्या निर्वात में गति कर सकती है, वैक्यूम में गति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। भैया निर्वात के अंदर ध्वनि गति नहीं करती है, ठीक हो गया। आ गई बातें समझ में। वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि भैया प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दाब एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यदि इसका हम मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। अगला अगर हम इसका यूनिट निकालें तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। पहले आप लोगों ने ये चीज़ें सारी पढ़ रखी हैं, अभी समय है, लास्ट समय है जिससे आपको रिविजन बेहतरीन करना पड़े। क्वेश्चन है व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड इज अ डेयरी सेल, ड्राई सेल। कौन सा सेल, डेयरी सेल नहीं, ड्राई सेल। भैया शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। जो ड्राई सेल हमारा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, क्या मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बोलेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो इसके अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है एक AMU बराबर कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक AMU हैज़ एनर्जी इक्वल टू, एक AMU में किसके बराबर ऊर्जा होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू डज अ रनर लीन इनवर्ड्स वाइल रनिंग। एक धावक भागते वक्त किस जरूरी मान के लिए अंदर की ओर झुकता है, ठीक है। बोल रहा है अंदर की तरफ क्या हो रहा है, वो झुक रहा है, ऐसा क्यों। क्या सामर्थ्य के लिए, उसको शक्ति प्रदान हो। भैया बिल्कुल सही बोला। अभिकेंद्री बल मैंने आपको बताया था, अंदर की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक हो गया, ये भी सही है। भैया अगला गति प्राप्त करने के लिए भी वो ऐसा करता है। तो ऑल आर ट्रू, सभी सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलूँगा जल्दीबाजी में, अभिकेंद्री बल लगा के आगे मत बढ़ जाना, पहले सारे के सारे ऑप्शन एक बार रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्यूरी विद्युत का वह ताप है जिस पर क्या होता है भैया? क्यूरी इज़ द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट विच। क्यूरी विद्युत का वह ताप है। क्यूरी का मतलब क्या होता है भैया? क्या ये धातु के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन होता है क्यूरी ताप पर? पदार्थ रेडियोधर्मिता बन जाता है क्या? इनमें से कोई नहीं। धातु की चालकता समाप्त हो जाती है क्या? ऐसा है नहीं भाई। सबसे बेहतरीन ऑप्शन लिख रहा है चेंज इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। भैया जो धातु की चुंबकीय गुण हैं उनमें परिवर्तन होता है किस ताप पर? क्यूरी ताप पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में संबंध क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। भैया जब एनर्जी में चेंज होता है उस समय ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या चीज़ें होंगी? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ना तो वृद्धि ना ही कमी। भैया बिल्कुल सही बोला है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि न ही ऊर्जा में वृद्धि होगी न ही ऊर्जा में कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्न में से डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। भैया डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ध्वनि से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज का टेस्ट का जो लेवल था थोड़ा सा हल्का हुआ था। आपने देखा होगा 15 से 15 किसके सही हैं ये बताना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवागाद्रो नंबर्स। आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? क्या 6.02 इंटू 10⁻23, 1.38, 6.03। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 6.022 इंटू 10⁻23 मोल क्या होता है? आवागाद्रो संख्या का मान होता है। ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। आज का जो टेस्ट था थोड़ा हल्के लेवल का था। अब मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपके लिए ढूंढ रहा हूँ और न्यूमेरिकल जैसे ही मिल जाते हैं तो आपके पेपर से पहले मैं कम से कम ये कोशिश कर रहा हूँ कि 40 से 50 न्यूमेरिकल जो बेहतरीन है वो आपको करा दिए जाएँ। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो चैनल को शेयर करें। आपने जो आपके आंसर थे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।